बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल पर। भाई देखो, कल मयंक यादव को लेकर के अपडेट आया था। ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, लेकिन मैंने खबर आपको बता दी थी और वही चीज़ अब पब्लिकली सामने आ गई है, अनाउंसमेंट हो चुका है। मयंक यादव को लेकर के इस खबर के अलावा 3 बड़े अपडेट्स आए हुए हैं। कल खबर मैंने आपको बता दी थी कि एनसीए से मयंक यादव को क्लियरेंस मिल चुका है आईपीएल में खेलने का। एक एक करके जो 3 बड़े अपडेट्स और आए हुए हैं इसके अलावा उनकी बातचीत करेंगे। मेरा नाम शशांक याग्निक है। इस चैनल पर आप सबको क्रिकेट से रिलेटेड कंटेंट मिलता है, तो अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर प्रेस कर लेना। और जो लोग पहले भी इस चैनल पर आ चुके हैं लेकिन सब्सक्राइब करे बिना गए हैं, भाई लोग प्लीज़ आप लोग भी सब्सक्राइब कर लो। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आखिरी में आप सबसे करूँगा, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। सिर्फ आधा सेकंड लगेगा लाइक करने में। आपके लाइक करने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं होता है, कोई मॉनिटरी फ़ायदा नहीं होता है, बट मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार, जो काम मैं कर रहा हूँ मेरे भाई लोगों को वो चीज़ पसंद आ रही है। बिना किसी देरी के जल्दी से बातचीत कर लेते हैं जो 3 मेजर अपडेट्स आए हुए हैं उनके बारे में। देखो, कल खबर आई थी मेरे पास में कि मयंक यादव को एनसीए से फिट डिक्लेयर कर दिया गया है और अब वो कभी भी एलएसजी ज्वाइन कर लेंगे। ये मैंने तुरंत आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बता दी थी। मयंक यादव टीम के साथ जुड़ चुके हैं, ये लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऑफिशियली आज अनाउंस भी कर दिया। रील उन्होंने शेयर की है, मयंक यादव टीम के साथ जुड़ गए हैं, मयंक यादव इज़ बैक ये करके लिखा हुआ है उसके साथ में। एक अपडेट ये हो गया, मयंक यादव टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक, दूसरे अपडेट की बात करेंगे। मयंक यादव को लेकर के एनसीए ने कहा है कि भाई ही इज़ ऑल गुड टू प्ले, बट लखनऊ सुपर जायंट्स अभी भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है मयंक को लेकर। लखनऊ सुपर जायंट्स मयंक की जो इंजरी थी उसके बाद में जो रिकवरी उनकी हो गई है, उनकी फिटनेस को अपने एंड पर एसेस करेंगे। लखनऊ सुपर जायंट्स मयंक यादव के कुछ फिटनेस टेस्ट और लेगा, तब जाकर के तय होगा कि मयंक यादव को खिलाया जाए अभी या फिर नहीं। 19 तारीख को लखनऊ का मुकाबला होना है, सैटरडे को। डेट शायद आगे पीछे हो सकती है, इतना याद नहीं, लेकिन सैटरडे है, लखनऊ का मैच होना है। उस मैच में मयंक यादव का खेलना डिपेंड इस बात पर करेगा कि वो उस फिटनेस टेस्ट में कैसा परफॉर्म करते हैं जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स उनका लेने वाला है। तो एक बड़ी बात ये है। अच्छा, आप लोग ये मत समझना कि लखनऊ सुपर जायंट्स एनसीए से ऊपर है। जब एनसीए ने बोल दिया कि खिला लो तो फिर ये अलग से टेस्ट क्यों ले रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि मयंक यादव के साथ में दिक्कतें कुछ रही हैं और दिक्कतें उनकी बॉडी के साथ हुई है। एक यंग एज में है, ग्रोइंग एज में है, मसल्स भी ग्रो होती हैं। पिछले सीज़न में भी यही हुआ था कि उनको स्ट्रेस हुआ था बैक में, उसके बाद वो एनसीए गए, वापस आए, फिर एक मैच खेल करके वो बाहर हो गए थे पूरा टूर्नामेंट से, उनको साइड स्ट्रेन हो गया था। इसी वजह से मयंक यादव को टीम एसेस करना चाह रही है, उनकी फिटनेस को एसेस करना चाह रही है, क्योंकि मयंक यादव टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं। मयंक के साथ में टीम लंबे समय तक रहना चाहती है। इस वजह से उनको इंजरी ना हो कोई, ये सोच साथ में रखते हुए उनकी फिटनेस को फिर से असेस करने की बारी अब एलएसजी की तरफ है। दूसरा अपडेट मैंने बता दिया। तीसरा अपडेट, एलएसजी ये नहीं चाह रहा है कि मयंक को किसी भी तरह की और दिक्कत परेशानी हो। मयंक यादव जितना मैच खेल पाएँ उतना खेल लें, कंफर्टेबली जितना खेल पाएँ उतने मैचेस का हिस्सा रहें। एक जो तीसरा मेजर अपडेट है वो ये कि हो सकता है कि आने वाले मैचेस में मयंक यादव आपको एज अ इम्पैक्ट प्लेयर खेलते हुए दिखाई दे। सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर गेंदबाजी करें और उसके बाद फिर नमस्ते कह के वो बाहर चले जाएं, ये भी हो सकता है। अब जो टेंशन वाली बात लखनऊ सुपर जायंट्स के फैंस के लिए है, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए है, वो ये कि मयंक अब टीम में आ तो गए हैं, लेकिन उनको खिलाया किस जगह जाएगा। नो डाउट मयंक अगर फिट रहे तो वो डेफिनेटली खेलेंगे ही खेलेंगे। मतलब एलएसजी का जो टेस्ट है उसमें मयंक फिट अगर आते हैं तो वो डेफिनेटली आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, बट किसकी जगह पर, ये अपने आप में सवाल है। क्योंकि फास्ट बॉलर्स की बात करें तो टीम के पास में शार्दुल हैं ऑलरेडी, जो कि इनके लीडिंग विकेट टेकर हैं। उसके बाद इनके पास में आवेश खान है, आकाशदीप ऑलरेडी, तो 3 पेसर्स तो इनके पास में हैं। अब क्या मयंक यादव को किसी और की जगह इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, किसकी जगह किया जाएगा, अगर किया जाता है तो ये अपने आप में देखने वाली बात रहेगी। तो भाई अब उम्मीद इस बात की करेंगे कि भाई सिर्फ लखनऊ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, मयंक यादव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि अच्छी तरह से इनका रिकवरी मोड पूरा हो चुका हो और ये प्रॉपर खेलते हुए दिखाई दे अब,
जिससे होगा ये कि इंडियन टीम के लिए भी एक बेनिफिट वाली बात रहेगी। पिछला आईपीएल सीज़न इनका जैसा गया था, इनकी रिकवरी उसके बाद हुई थी, उनको एनसीए भेज दिया गया था, एनसीए में वो फिट हुए, वहाँ से आकर के उन्होंने टीम को ज्वाइन किया, बांग्लादेश टूर के लिए इनका नाम आया, लेकिन दक्षिण अफ्रीका टूर उसके ठीक बाद हुआ था और वहाँ पर मयंक यादव फिर से चोटिल हो गए थे और इस टूर से पहले ही वो एनसीए जा चुके थे। तो अब उम्मीद कर रहे हैं कि मयंक की फिटनेस अच्छी हो चुकी हो, रिकवरी पूरी हो गई हो और अब वो अच्छे से खेलते हुए दिखाई दे। अब जो पूरा सीज़न बचा हुआ है उसमें, पहले वाले सीज़न में सिर्फ 3.5 मुकाबले खेले थे, अब रिमेनिंग मैचेस में वो एटलीस्ट अच्छा खेलें, इस बात की उम्मीद हम सब करेंगे। तो फिलहाल अभी इस खबर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर लेना और क्रिकेट से रिलेटेड हर अपडेट इसी तरह से जानने के लिए चैनल से जुड़ जाओ और नोटिफाई कर लेना, घंटी दबा देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।